खबर राजस्थान से है, जहां अजमेर में दरगाह कमेटी से लेकर राजस्थान के सभी जिलों की वक्फ बोर्ड समितियों ने विरोध स्वरूप सीएम को पत्र लिखा है। दरअसल सभी कमेटियां वक्फ बोर्ड का चेयरमैन खानू खान को बनाए जाने से बेहद नाराज हैं और सीएम से अनुरोध कर इस पद पर खानू खान के बजाय किसी साफ छवि वाले व्यक्ति को देने की मांग में जुटी हुई है। बता दें कि खानू खान पर कई भ्रष्टाचार के आरोप है। इस संपत्ति का किसी भी सूरत में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और आम तरीके से देखा यह जा रहा है कि सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के वक्फ संपत्तियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिससे सरकार को तो फायदा हो जा रहा है, लेकिन जो मुस्लिम कौम है उसको इससे फायदा नहीं मिल पा रहा है। और एक माइनस पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों को इसका चेयरमैन या अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनाया जाता है जिनकी छवि समाज में ठीक नहीं रहती है और वो अपनी आदत के अनुसार और नियमानुसार जो है वो उसमें छल कपट करके उस वक्फ संपत्ति को खराब करते हैं और उसको इधर से उधर करके तिगड़म बाजी करके एमएलए की टोपी मेमले पर, मेमले की टोपी मेमले पर पहना के वो गलत काम करते हैं। तो मेरा यहाँ पे आने का जो गौसे आजम फाउंडेशन ने जो मुख्यमंत्री के नाम जो पत्र लिखा है, हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं, कौन चेयरमैन था या कौन बनेगा गौसे आजम फाउंडेशन तरफ से कोई लेना देना नहीं है। एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में उसे ही चेयरमैन बनाया जाए जो सबसे पहले तो सूफी विचारधारा को फॉलो करता हो। ये मेरी अपनी तरफ से मांग है, क्योंकि सूफी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और उनके दिमाग में नेकियां करने का जज्बा होता है, लोगों को भलाई तक दावत देने का जज्बा होता है, एक अच्छा काम करने का उनके अंदर जज्बा पैदा होता है और वो संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ईमानदार व्यक्ति को ही गौसे आजम फाउंडेशन ये चाहता है कि आप जो है वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बनाए। वक्फ बोर्ड का पूर्व मेंबर हूं और जो हालात 16 महीने के अंदर मैंने देखे हैं, उन हालात को देखने के बाद मेरी एक एज ए मुसलमान होने की हैसियत से, वक्फ बोर्ड का मेंबर होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस बात से अवगत कराऊं कि 16 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड के हालात किस तरह से गुजरे हैं। वक्फ बोर्ड की जायदादें पूरी तरह से खुदबुद की गई, मामलात और ताल्लुकात की बुनियाद पर उनको किरायानामा किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पूरे 16 महीने के अंदर 2 मीटिंग बुलाई गई है, उसमें से एक चीज़ पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जितनी बातें प्रोसीडिंग में लिखी गई हैं उनमें से एक चीज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बल्कि मनमाने तरीके से राजस्थान के अंदर खुद वक्फ जायदाद का मालिक बनकर वक्फ बोर्ड के 7 मेंबरों को अवॉइड करके जो उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर अपनी जाति सभी तो बनाई होगी उन्होंने, लेकिन वक्फ जायदाद का कोई भी हैसियत नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, आप मालूमात करेंगे कि तकरीबन 30,000 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई है, लेकिन किसी वक्त जायदाद के ऊपर जाके खड़े नहीं हुए। लेकिन वक्त जायदाद, जिन जायदादों पकड़ो, जयपुर का मामला बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एडजस्टमेंट कर लिया उन्होंने। मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और ये कह दिया गया कि वक्फ बोर्ड उसको कब्जा करे, संभाले, लेकिन किस तरह से उसका एडजस्टमेंट कर दिया गया। आज ये देखिए कि वक्फ जायदादों को माइनॉरिटी के नाम से किस तरह से खुदबुद करने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है। ये सारी मामलात के अंदर हमारा आज तक, आप ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाए गए हैं वो राजनीतिकरण करके बनाए गए हैं। ये जायदाद, ये टोटल वक्फ जायदाद, ये वक्फ जायदाद जितनी भी जायदाद है ये मुसलमानों की दी हुई है, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की दी हुई नहीं होती, बल्कि मुसलमान गरीब बच्चों और बेवाओं और गरीबों के लिए ये जायदाद देता है कि उनकी खिदमत हो, तालीमी इदारे बने, मुसलमानों के आम मजबूर और तबका जो हिंदुस्तान में रहता है उनकी मदद की जावे। उसकी बजाय सिर्फ ये पूरा का पूरा 18-20 लाख रुपए का जो आमदनी होती है वो सिर्फ तनख्वाहों में बढ़ जाती है। हम ये चाहते हैं कि एक सुचारू और सही ईमानदार जो वक्फ जायदाद को अल्लाह की जायदाद मानकर इस पे मेहनत करे, ऐसा चेयरमैन भेजा जाए ताकि आम मुसलमान भी सरकार के गुण गाए और सरकार को इस बात की शाबाशी दे कि वाकई आप देखिए दूसरी संस्थाएं भी चलती हैं
लेकिन कहीं भी राजनीतिकरण नहीं होता। हमारी डिमांड ये है कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है उसके अंदर ईमानदार छवि का आदमी होना चाहिए और उसके अंदर दीनी मालूमात होनी चाहिए। उसके अंदर जो एज पर एक्ट जो नियम बने हुए हैं कि चेयरमैन उसको चुना जाएगा कि जिसके अंदर 4 जो मुद्दे हैं कि इसकी काबिलियत उनके अंदर हो। वो अगर उनमें नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत वो नहीं करके वो अपना भला करेगा। जैसा कि हमने 16 महीने में देखा, 16 महीने का जो पीरियड गया उसमें हमने जो देखा है कि बहुत सारे जायदादें वो खुर्द-बुर्द हुई है और खुर्द-बुर्द होने के बाद जब जनता ने पूरे राजस्थान से सीएम साहब के यहाँ कंप्लेंट की, लिखित में दी, मिलने की कोशिश की तो मिलने का मौका नहीं मिला, हार करके हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। तो हाई कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर के तहत उनको वो मेंबर बन ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट करके और उसको विड्रॉ करा दिया हाई कोर्ट की रिट को और ये कह दिया कि साहब ये आदमी कोटा में रहता ही नहीं है। और हाई कोर्ट ने इस बात को मानते हुए कि जिसने कंप्लेंट की वो कोटा में ही नहीं है, इनको मिला नहीं है, उस आधार पर उस रिट को खारिज कर दी। तो ये एन कैन प्रकरण हर तरह से चेयरमैन बने रहना चाहते हैं और पूरे राजस्थान के सैकड़ों दरगाहें और जितनी भी दरगाह वक्फ बोर्ड की कमेटियां हैं उन सब ने गवर्नमेंट को भी लिखा है, सीएम को लिखा है और इन सब ने मिलकर के हमें भी चिट्ठियां दी है और उसी बेस पर हम आज उन सब की तरफ से ऑल इंडिया मिली काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है कि ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और इसमें जिस हैसियत का जिस जो बाइलाज बताता है उसी हैसियत का आदमी को बनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। हमने पूरे राजस्थान के अंदर हैंडबिल छपा लिए हैं इनके कारनामों को खोलने के लिए। वो जुमे के दिन परसों हर मस्जिद में हर जिले के अंदर वो सारे हैंडबिल बांटे जाएंगे। सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, उस नाइंसाफी को हम पब्लिक को जगाएंगे और इसके खिलाफ माहौल बनाएंगे और माहौल बनाने के बाद इस बात की पूरी कोशिश करेंगे या तो सरकार माने, वरना आने वाले इलेक्शन में हम सरकार को बता देंगे कि मुसलमानों का वोट ये कैसे लेंगे।